कैथल में भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पब्लिक हेल्थ विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब विजिलेंस की टीम ने विभाग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 3 कर्मचारियों को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कमलकांत और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी बलजीत और अशोक के रूप में हुई है। दरअसल गांव औरत निवासी ठेकेदार विशाल ने विभाग में साल 2016 से 2025 तक कई विकास कार्य किए थे, जिनके करीब 25 से 30 लाख रुपए के बिल लंबित थे। आरोप है कि इन बिलों को पास करने की एवज में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और दोनों कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे थे। ठेकेदार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और जैसे ही 30,000 रुपए की रिश्वत का लेन देन हुआ, टीम ने दबिश देकर तीनों को काबू कर लिया। मामला भाई, एक तो मेरे बिल होता था मेरी कुटेश ने, और 2016 के मेरे पेपर लीक आउट करके ना बलबीर रेड़ा और यशपाल प्रजापति को इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट रिलीज दिए हुए हैं। ब्लैकमेल कराते हैं, करोड़ों रुपए के मेरे को पैसे मांगते हैं, धमकी देते हैं मेरे को। अभी मैं बोला था, मैं शर्मा देख लो जैसे भी है, ये बोले भी इतने 1000 रुपये लिया, तुम तेरा काम कर देंगे। किससे बात हुई थी आपकी? मेरे डिप्टी से बात हुई थी, कमलकांत से। कितने रुपए मांगे गए थे? इन्होंने मेरे से 20,000 मांगे थे जी। अच्छा। जो कि मैंने 20,000 रुपये दिए, अटेंडेड हुए हैं। अशोक है ड्राइंग ब्रांच में, उसने मेरे 2016 के पेपर लीक करे थे, डिप्टी साहब को दिए थे। वो पेपर देने के बाद बलबीर रेड़ा को दिए, बलबीर रेड़ा के बाद गए प्रजापति जी, जो क्लाक अनशन पे संघ बोर्ड में बैठे हैं, राधे श्याम प्रजापति, जो जांच चली हुई है। जांच चली हुई है। उन्होंने मेरे को बहुत मेंटली हरासमेंट कर रखे है। मेरा छोटा बच्चा है, उसने एक दिन मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुन ली, तो पूछी पापा ये क्या चल रहा है, तो मजबूरी में मैंने ये कदम उठाना पड़ा। सर किस काम के बिल थे आपके? क्या काम? मैंने काम किया था सर, कहीं लीकेज ठीक की थी, कहीं पे गेट लगा रखा था, ठीक है जी, कहीं पेंट कर रखा है जी। कितने लाख रुपए के बिल थे आपके? अभी मेरे 35 लाख के पेंडिंग है सर। 61 लाख का मेरे निकले थे, उसमें जो मैंने पहले दे चुका था 20,000 रुपये मेरी डिमांड थी, इनकी डिमांड थी, जो मैंने इनको दिए। ऐसे वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जिसके कारण आप ब्लैकमेल आपको करने का प्रयास किया गया था? पेपर वो 2016 के पेपर हैं सर। 17 में उसकी इंक्वायरी हुई थी, कैथल वासियों के मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है इनमें। वहाँ पे मेरे क्लियर चिट मिल गई थी। वो पेपर मेरे बिना RTI लगाए किसी कंप्लेंट करता पर कैसे चले गए? मालिक पेपर लेने के लिए अगर आप भी लोगे तो आपको RTI लगानी पड़ेगी। तो हम मानते हो कि इनकी संलिप्तता थी देने? इनकी सबकी मिलीभगत थी, जो मैं ये आपको परेशान किया जा, मेरे को मेंटल हरासमेंट करके। और भी लोग शामिल है परेशान? वो अभी रिजल्ट आएगा सर इनका, जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता चलेगा। कोई उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, कोई मानते हो? उच्च अधिकारी का नहीं मैं कुछ कह, जो यशपाल प्रजापति है उसका क्या रोल है? वो उनके पास डॉक्यूमेंट है 2016 में मेरी कंप्लेंट में लगाए हैं। वो मेरे को प्रजापति कौन है? ये कलायत के हैं जी। हाँ। और एक बलबीर रेड़ा है जी। बलबीर रेड़ा का तो काम ही यही है भी लोगों की कंप्लेंट करनी। उसके पास कम से कम उन्हें 20 आदमियों की कंप्लेंट, सरपंचों की कंप्लेंट कर रखी है। कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट की एवज में कोई डिमांड करते हैं सर, पैसे मांगते हैं, कितने करोड़ों की तादाद में पैसे मांगते हैं, करोड़ों रुपए। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन भी मौके पर मौजूद रहे। विजिलेंस ने आरोपियों के पास से रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए हैं। विजिलेंस अधिकारी सूबे सिंह के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस खेल में ऊपर के अधिकारी भी शामिल थे या नहीं। जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत हमारे माननीय DGP साहब श्री अश्विंदर सिंह जी चावला IPS के कुशल नेतृत्व में और हमारी SP अम्बाला के कुशल नेतृत्व में जो अभियान चलाया हुआ है, आज हमारे पास कंप्लेनेंट विशाल वासी कैथल एक कंप्लेंट लेके आया कि भी मैं ठेकेदारी का काम करता हूं पब्लिक हेल्थ में, जो मेरे बिल और सैंक्शनों के लिए मेरे से कमीशन के तौर पे कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपना कमीशन मांग रहे हैं। और आज मेरे को कमीशन लेकर बुलाया है। मैं उनको नहीं देना चाहता, उनको रेड हैंडेड पकड़ाना चाहता हूँ। हम सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत DG साहब के आदेशानुसार इनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। डिप्टी स्टूडेंट को 20,000 में और कंप्यूटर ऑपरेटर को 5-5 हज़ार में रेड हैंडेड किया। तो सर किस एवज में सर पैसे मांगे थे? इनके बिल पेंडिंग थे, वो भी जांच का विषय है। कितने दिन मांगे गए थे?
इन्होंने तो अपना 2% तो इसने अपना डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का था और 1% उनका था। सर कितने पुराना मामला है ये कि बता 16 अभी नहीं अभी 24-25 के बिल हैं। टोटल डिमांड कितने की थी जो अभी अभी परसेंटेज के बिल देखेंगे कितने के बिल बकाया। नहीं, कुछ ये भी बता रहे थे जैसे सुप्रिटेंडेंट भाई मेरे पास तो कोई बिल ही नहीं है सेक्शन और निकल गए। निकले उसकी अलमारी से हमें बरामद कर लिए हमने। गुमराह कर रहे थे सर वो? हाँ गुमराह कर रहे थे, लेकिन वो दौरान इन्वेस्टिगेशन उसने बरामद करवा दिए हैं। कोई और भी हो सकता है सर? इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, हो सकता है जिनकी होगी तो देखेंगे। रेड हैंडेड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रेड हैंडेड, अशोक कुमार जो क्लर्क हैं ड्राफ्ट समय उसको रेड हैंडेड, और तीसरा जो उसके हिस्से के पैसे वो ले रहा था उसने कह दिया था उसको दे दे। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट श्री चंद्रमोहन जी DRO कैथल। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों की अब खैर नहीं। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और विजिलेंस विभाग मामले की गहनता से तफ्तीश कर रहा है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।